आज का हमारा लेक्चर है वॉल्वोप्लास्टी एंड वॉल्व रिप्लेसमेंट। क्या समझ आ रहा है नाम से? अगेन हम इतना समझ रहे हैं, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक सर्जिकल सर्जिकल चैप्टर है ना। क्या पढ़ेंगे इसमें ओवरऑल? आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वॉल्व के बारे में। यानी जो जिसकी हमें इतना सर समझ आ गया है पढ़ के, अगर सर्जिकल पढ़ रहे हैं और सामने वर्ड मेंशन है वॉल्व, यानी जो कुछ होने वाला है सर वो वॉल्व का ही होगा। और किसका होगा? वॉल्व का होगा। तो हम समझ लेते हैं वॉल्व क्या होता है। सर बहुत हम आराम से जानते हैं वॉल्व क्या, एक तरीके की वॉल्व क्या, एक तरीके के गेट की तरह है। हर्ट में गेट की तरह प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को एक डायरेक्शन में सही तरीके से क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। यानी ब्लड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। हम जानते हैं हमारे सर चार वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बार बार बता क्या क्या कि अगर ये हमारा राइट एट्रियम, सॉरी, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सर चार वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हमने इंट्रोडक्शन टू हार्ट पढ़ा उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको डीप पढ़ा था। हमारे चार वॉल्व होते हैं। एक हमारा वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में, जिसको बाइकस्पिड बोलते हैं। बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके दो कस्प होते हैं, जैसे गेट होता है ना, नॉर्मल गेट होता है उसकी ऐसी ओपनिंग की तरह। तो हमने बताया इसके दो तीन नाम थे। इसको क्या क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस दो कस्प है तो बाइकस्पिड वॉल्व। और तीसरा इसका नाम होता है मिट्रल वॉल्व। अब इसका फंक्शन हमें सीधा सा समझ आ रहा है। इसका फंक्शन क्या है सर? इतना सा फंक्शन है कि जो ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, इसको ये भेजता है। गेट है। गेट क्या है कि जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना होगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है आउटा, आउटा उस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा बॉडी में। तो उसका सिंपल सा काम है कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में डालो। यानी क्या रास्ता है ये? जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा ये वॉल्व खुल जाते हैं। अब जब पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा फिल हो जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड क्या करेगा? वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या हो जाता है? ये वॉल्व बंद हो जाता है। यानी जब ब्लड नीचे जाना है तो ये वॉल्व खुल जाता है, यानी गेट की तरह, जब हमें बाहर निकलना है खुल जाएंगे, हम वापस नहीं जा सकते इस गेट से। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस ना चला जाए, इसलिए ये बंद हो जाता है। क्लियर? इसका सिंपल सा, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ब्लड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। ऐसे ही हमारा एक वॉल्व और प्रेजेंट, एक वॉल्व कौन सा प्रेजेंट होता है सर? एक लेफ्ट एंट्री और वेंट्रिकल में वॉल्व प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके तीन कस्प होते हैं इस तरीके से। इसका क्या क्या नाम है? इसका नाम दो ही नाम होते हैं, एक होता है राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और एक ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका क्या काम है सर? इसका काम है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पहुंचाना, और प्लस के राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड ना चला जाए उसको रोकना। फिर और क्या सर? कि ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में एक होती है आउटा, जो पूरे ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसमें जो वॉल्व होता है उस वॉल्व का नाम होता है आउटिक वॉल्व। नाम नहीं है, इसका काम क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे ब्लड को आउटा में डालो, मगर आउटा से ब्लड लौट के लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, तो उसको ये रोकेगी। तो ये काम हमारा होता है आउटिक वॉल्व का। बाकी मैं समझा चुका होता, लेकिन फिर भी 5 मिनट इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और अब इस जब लेफ्ट वेंट्रिकल में दे दिया तो राइट वेंट्रिकल बुरा मान जाएगा, बोलेगा एक वॉल्व हमें भी दो, तो ठीक है तो मैं भी दे देते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है सर? पल्मोनरी आर्टरी का ये काम है, जो राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां पर सर? लंग्स में। क्या होने? ऑक्सीजनेट होने। तो यहां पर प्रेजेंट होता है, उसका नाम कर देते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या नाम दे दिया? पल्मोनरी। इसका काम क्या है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ले जाना है और फिर लंग्स में ले जाना है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से यानी ब्लड वो लंग्स से लौट के हर्ट में ना आ जाए, तो ये उसको रोक के रखेगा। क्लियर काम है। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि आज हम जो वॉल्वोटॉमी या वॉल्वोप्लास्टी पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, हम हमारे जो वॉल्व हो रहे हैं वो खराब हो रहे हैं। अब खराब होकर क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि इनका एक ही काम है, ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करना। तो अब क्या होगा? ये गेट है, अब ये खराब कब होंगे सर? जब प्रॉपर ओपन नहीं होंगे। प्रॉपर ओपन नहीं होंगे तो प्रॉपर, अगर सपोज करो हमारा जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो खराब हो गया, खराब होगा तो सर दो काम होंगे। पहला तो काम कि अगर ये प्रॉपर ओपन नहीं होगा तो जो जिस तरीके से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं जा पाएगा, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा। प्लस अगर वो प्रॉपर खुल नहीं पा रहा है तो प्रॉपर बंद भी नहीं हो पाएगा।
यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा तो जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लौट के लेफ्ट एट्रियम में जाने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं रिगर्टिगेशन। हमने आपको बताया था, एक वर्ड बताया था, रिगर्टिगेशन। रिगर्टिगेशन का मतलब ही होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो ब्लड की एक डायरेक्शन है, जो आइडियल डायरेक्शन है, मैं उसमें ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जाना चले जाए, उसे ही बोलते हैं रिगर्टिगेशन। ऐसे अपन जैसे सुनोगे आगे नाम सुनोगे कि बाइकस्पिड रिगर्टिगेशन। बाइकस्पिड रिगर्टिगेशन का मतलब क्या कि बाइकस्पिड वाल्व खराब हो गया है, तो अब ब्लड उल्टी डायरेक्शन में जाने लग गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। ऐसी ट्राइकस्पिड रिगर्टिगेशन, आउटिक रिगर्टिगेशन, है ना, पल्मोनरी रिगर्टिगेशन, इन सब के नाम ही होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, रिगर्टिगेशन। ठीक है, अब क्या होगा रिगर्गिटेशन। अब हम इसको पढ़ते हैं कि नाम में, ये तो सारी सब हमने बेसिक सर मैकेनिज्म समझ ली। अब यहाँ पर दो सर्जरी पढ़ने वाले हैं, एक तो हम वॉल्वोटॉमी, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको वल्वुलोप्लास्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वुलोप्लास्टी। एक सेकेंड, और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वल्वुलोप्लास्टी। ठीक है, वल्वुलोप्लास्टी, इसको वल्वुलोटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी हम पढ़ेंगे वॉल्व रिप्लेसमेंट। सर ये क्या क्या है? इसका ये एक पार्ट है, इसको एक पार्ट में पढ़ेंगे, ये दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, हम दो पार्ट पढ़ेंगे। सर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा वॉल्व है वो अगर पूरा ही खराब हो गया, यानी पूरा ही खराब हो गया, उसका कोई काम नहीं बचा, तो क्या करेंगे? हम उसको रिप्लेस कर देंगे भैया, उसकी जगह कोई दूसरा वॉल्व डालेंगे। अब वो कौन सा डालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बात होगी बाहर अंदर जब वॉल्व रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। अभी इतना समझना, रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? रिप्लेस कर देना, जो आपके ओरिजिनल वॉल्व है उसे दूसरे वॉल्व से रिप्लेस कर देना। सर वॉल्वोटॉमी और वॉल्वोप्लास्टी का मतलब क्या है? कि उस वॉल्व को रिप्लेस नहीं करना, उस वॉल्व को रिप्लेस नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल वॉल्व है वो ही बना रहेगा, बस उसमें कुछ करेक्शन करेंगे। यानी जिसमें अब कोई प्रॉब्लम तो हो रही है, वॉल्व खराब हो रहा है, आगे बात करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसी का करेक्शन करेंगे। उसी को बोलते हैं वॉल्वोप्लास्टी या वॉल्वोटॉमी। अब टॉमी क्यों बोलते हैं, प्लास्टिक क्यों बोलते हैं, वो अलग मैं बताऊंगा, क्योंकि जब करेक्शन भी करेंगे ना, तो करेक्शन दो लेवल पे करेंगे। करेक्शन भी दो लेवल पर होगा। क्या? कि जिसमें 100% जो आपका वॉल्व है वो ओरिजिनल आप ही का रहेगा, बस उसमें जो प्लेग या जो कैल्शियम वगैरह जमा हो रहा है जिसकी वजह से आपका वॉल्व खराब हो रहा है, तो बस उस वॉल्व को, उस जो कैल्शियम, उसको ठीक करेंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि वॉल्व का एक पार्ट होता है, मैं अंदर आपको डीप में और बताऊंगा कि वॉल्व का एक पार्ट होता है, जो वॉल्व की एक आउटर रिंग होती है, जिसको बोलते हैं एन्युलस की रिंग बनी होती है, एन्युलस की आउटर रिंग होती है वॉल्व की, इसमें उसको काट के अलग कर देते हैं, इसलिए इसको टॉमी बोल दिया कि उसको काट कर अलग कर देते हैं। अगर 100% दूसरा वॉल्व डाले तो उसे वॉल्व रिप्लेसमेंट। जब करेक्शन करना है तो करेक्शन दो लेवल पे होगा। एक लेवल पे क्या होगा कि जो आपका ओरिजिनल वॉल्व है वही बना रहेगा, सिर्फ उसमें जो प्लेग बन रहा है जिसकी वजह से वॉल्व आपका खराब हो रहा है, उस प्लेग को ठीक करेंगे। लेकिन जो सेकंड वन होगा उसमें क्या करेंगे कि आपके वॉल्व में जो एनुलस की लेयर है, जो अपर लेयर है, वो खराब हो जाती है, ऊपर की लेयर सिर्फ सिर्फ इसमें सिर्फ उसको क्या करेंगे, काट के अलग कर देंगे, ये करेंगे। इसलिए इसमें टॉमी वर्ड भी ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये इसी को वॉल्वोप्लास्टी भी करके बोलते हैं। अब इसको जरा डीप में हम अंदर एक एक करके समझते चलते हैं। अच्छा, एक रेट बताता हूं, जो वॉल्वोटॉमी वॉल्वोप्लास्टी की रेट है ना, वो सिर्फ 70% है कि ये आपकी क्या हो सके, इसकी सक्सेस रेट सिर्फ 70% है। वहीं वॉल्व रिप्लेसमेंट की जो सक्सेस रेट है वो 90% है। सर इसकी कम क्यों है? यहाँ तो पूरा बदल रहा है, इसकी कम होनी चाहिए, यहाँ तो बदल भी नहीं रहा है, फिर भी कम क्यों है? उसका जवाब मिलेगा आगे, जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि अच्छा सर ये कर तो रहे हैं लेकिन फिर से चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है ना, इसको डीप में समझेंगे अभी हम आगे, जब इसको समझते चलते हैं और आपको बताते चलते हैं। क्या डेफिनेशन है वॉल्वोप्लास्टी की? वॉल्वोप्लास्टी जो होती है वो सेम एंजियोप्लास्टी की तरह होती है। एंजियोप्लास्टी इज वॉल्वोप्लास्टी। क्या? कैसे सर, कैसे बोल रहे हो? इसका मतलब एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या था? एंजियोप्लास्टी। ऐसे ये है वॉल्वो प्लास्टी, वॉल्वुलोप्लास्टी, यानी जो मैकेनिज्म उसमें थी वही मैकेनिज्म इसमें होती है। उसमें क्या मैकेनिज्म थी? सिंपल सा बेसिक था कि वो एक आर्टरी थी सर, ये सिंपल एक हमारी आर्टरी है, आर्टरी के अंदर प्लेग बन रहा था। प्लेग किस चीज का बनता है सर? कोई भी चीज का, कहो कोलेस्ट्रॉल का बन जाए, या फिर कोई मान के चलो
यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसी को कट लग गया तो प्लेटलेट्स आ गए। डायबिटीज है सर तो बोले सर डायबिटीज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। हाई बीपी है सर तो उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोट्रोमा होने लग जाता है, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होकर क्लॉट बना लेते हैं। कुछ भी हो सर, एंड ऑफ द गेल यहाँ पर एक आपका थ्रोम्बस जैसा बन जाए क्लॉट स्ट्रक्चर, जो क्या कर देता था कि आर्टरी के जो नॉर्मल साइज है, ये उसकी नॉर्मल ब्रेथ है, उसको क्या कर देता था, रिड्यूस्ड, जिससे क्या होता था जो ब्लड फ्लो यहां हो पा रहा है वो प्रॉपर यहां नहीं हो पाता था। तो हम एंजियोप्लास्टी में क्या करते थे सर, बहुत सिंपल करते थे कि एक दो वायर लेते थे, एक वायर में पहले आगे कैमरा लगाकर और उसमें से डाई लगा देते थे, उसको अंदर इंजेक्ट करके डाई छोड़ देते थे और देख लेते थे कि क्लॉट कहां पर बना हुआ है। जैसे में पता चल जाता था अच्छा क्लॉट यहां बना हुआ है, इसको हम बोलते थे क्या, इसको क्या बोलते थे, एंजियोग्राफी। इसको बोलते थे एंजियोग्राफी। यानी उससे हम पता करते थे, अच्छा एंजियोग्राफी का मतलब क्या था कि पता करना क्लॉट कहां बना हुआ है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम एक सर दूसरा एक और वायर डालते थे, उसमें क्या लगा हुआ होता था, वो वायर की आउटर लेयर पे सर एक बैलून लगा रहता था, बैलून लगा रहता था। तो उससे क्या करते थे, वो वायर यहाँ पे डाला और वो बैलून को हम इन्फ्लेटेड कर देते थे, फुला देते थे। अब वो जैसे ही बैलून फुलाया तो क्या करता था, आर्टरी को दूर दूर कर देता था, ये जो गैप कम हो गया इसको दूर दूर कर देगा आर्टरी को, इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस बना देगा। और जैसे ही वो डिस्टेंस बनती थी तो फिर क्या कर देते, एक स्टेंट, एक स्प्रिंग जैसा यहाँ पर हम फंसा देते थे। क्यों, क्योंकि जब हम बैलून को बाहर निकालेंगे तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगी, तो मतलब क्या है, तो उससे बचाने के लिए हम उस वहां पर क्या कर देते, एक स्टंट को फंसा देते थे, जिससे क्या हो जाती थी, जो आर्टरी का साइज है वो बड़ा हो जाता था। हमने देखा है। अब वही सेम मैकेनिज्म चलेगी इसमें, इसमें भी सेम होगा। इसमें भी क्या होते हैं, जो आपके वॉल्व होते हैं, जैसे सपोज करो ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इसमें क्या होने, इसमें भी कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल सबका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो उसका एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका एक नॉर्मल घर का गेट है, उसमें जंग लग गई है, आपने जंग लग गई है, रह रह के आप बहुत टाइम से आपने खोला नहीं, धीरे धीरे करके जंग लग गई है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बार उसको पावर से उस गेट को खोल देते हैं और खोल के थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं, और ऑयलिंग करके फिर हम देखते हैं अच्छा वो वापस फिर नॉर्मल जैसे काम करने लग जाता है, करने लग जाता है कि नहीं। सेम ये भी यही होता है, इसमें भी सेम वॉल्वोप्लास्टी में यही मैकेनिज्म है कि स्टार्टिंग में जो जिसमें जंग क्या है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह है, जो क्लॉट है, वो क्या कर देते हैं, इसको जाम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुलता है इस तरीके से, इसको खुलने नहीं देंगे, प्रॉपर बंद नहीं होने देंगे, इसको जाम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जाम से कैसे क्या करेंगे कि सर वो अभी जाम है तो एक बैलून डाल देंगे, एक बैलून डाल देंगे, वो उसको प्रेशर से खोल देगा पूरा। जैसे ही प्रेशर से खुलेगा तो जो आसपास जो कैल्शियम जो कोलेस्ट्रॉल जिनके जो बन गए थे ना वो सब हट जाएंगे, फिर वो वापस वॉल्व अपना फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल बन हो जाएगा। यानी सर इसमें तो आप ये कह रहे हो ये सर्जरी हम जब ही कर पाएंगे ना जिसमें हमारा वॉल्व पूरा ठीक होना चाहिए। यानी वॉल्व के अंदर कोई कमी हुई तो ये सर्जरी हम कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा अच्छा कि वॉल्व हमारा बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है भैया, वॉल्व ठीक है, यानी प्रॉब्लम कहां आ रही है सर, वॉल्व के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, वॉल्व में प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे कि वॉल्व से एक बार बैलून डाल के वॉल्व को खोल दो, तो क्या उससे क्या होगा कि जो आसपास के जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिस वजह से वॉल्व खुल नहीं पा रही थी ना, तो एक बार हमने खोल दिया, फिर वो अच्छे से काम करने लग जाएगा। बहुत सिंपल है सर, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा सर, फिर ऐसे तो ये तो इतना जरूरी नहीं है ना, हमने बैलून से खोला, एक बार खुल गया, क्या पता फिर से नॉर्मल काम नहीं करा, तो सर बिल्कुल हो सकता है। इसलिए इसकी जो सक्सेस रेट थी वो सिर्फ 70% ही थी, ये बिल्कुल फेलियर हो सकता है। लेकिन एक वॉल्व को बदलना सोचो कितना खतरनाक होगा, उसकी सक्सेस रेट भले बहुत आई है वॉल्व को बदलना, लेकिन उसकी जो सर्जरी होगी वो कितनी खतरनाक होगी, समझ रहे हो। एक पूरे हार्ट को खोलना पड़ेगा। अच्छा दिमाग लगाओ, एंजियोप्लास्टी में कोई हम हार्ट वार्ट को खोलते थे सर, बिल्कुल नहीं। क्या करते थे, छोटा सा कट लगाते थे फेमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के पास, वहीं से पूरा वायर डाल देते थे। सेम इसमें भी वही करते हैं, वही ये भी बिल्कुल एंजियोप्लास्टी है। उसमें वो उसमें उसमें क्यों, उसमें बस आर्टरी में डाल दिया तो एंजियोप्लास्टी है, तो उसमें यही वायर क्या फेमोरल आर्टरी के थ्रू वॉल्व तक ले जाते हैं, तो उसे वॉल्वुलोप्लास्टी कह देते हैं। यानी वॉल्वुलोप्लास्टी सिमिलर टू एंजियोप्लास्टी, बस बट क्या हो रहा है, बस जगह बदल रही है। वहां पर है अगर आपकी आर्टरी तक ले जा रहे थे तो उसको बोल रहे थे एंजियोप्लास्टी, आर्टरी को खोल रहे थे, और यहाँ अगर वॉल्व को खोल देते हैं तो उसे कह देते हैं वॉल्वुलोप्लास्टी। क्या कह देते हैं, वॉल्वुलोप्लास्टी। ये देखो कितना प्यारा इसमें दिख रहा है, ये वायर डाला, ऐसे ही डालते थे, उसमें हम क्या, उसमें हम आर्टरी में डाल देते थे, इसमें आर्टरी में ये वॉल्व डाल वायर डाल के, और ये कहाँ ले गए, ये कौन सा वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है।
और ये बाइकस्पिड में डाल दिया और बैलून को इन्फ्लामेटेड कर दिया। इससे क्या होगा, एक बार आपने एक फोर्स जैसा दे दिया, एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे सर एक बार फोर्स, जिससे वो जिसमें आसपास के जो भी कैल्शियम जिसके से वो खुल नहीं पा रहा था प्रॉपर, अब वो खुलने लग जाएगा, फिर वो अपने प्रॉपर फंक्शन में वापस आ जाएगा, यानी जो उसकी क्लोजिंग ओपनिंग की प्रॉपर्टी है वो वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर से डाला चेंबर से करके और ये दिख रहा है क्लियर। ऐसे देखो और भी डायग्राम्स देखो, इसमें देखो दिख रहा है, ये वैल्यूम डाल के ये इसमें जो वॉल खोला इसमें ट्राइकस्पिड खोला है, इसमें बाइकस्पिड खोला था, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल को खोला है, ये दिख रहा है। ये देखो अच्छा, ये कितना प्यारा डायग्राम है, दिख रहा है। इस पहले डायग्राम में देखो वॉल्व क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, क्यों, ओपन नहीं हो पा रहा है, इसमें वैल्यूम डाल के पूरा वॉल्व खोल दिया। अब ये माइंड में जरूर डाउट आता है, सर वॉल्व तो खुल जाए फिर प्रॉपर पहले जैसा फंक्शन कर पाएगा? बिल्कुल ऐसा रहता है, हम चेक कर लेते हैं कि वॉल्व के फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, वॉल्व तो अच्छे से काम कर रहा है, खुलना बंद करना, बस एक तरीके से होता है कि जंग सी लग जाती है, थोड़ा सा ऑयलिंग करके ठीक कर देते हैं। गेट तो ठीक है, गेट में कोई कमी नहीं है, तो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ देख लेते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है, बस केवल जो आसपास के कोलेस्ट्रॉल्स बह रहा है उसने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया था, टाइट कर दिया था, हमने एक फोर्स के साथ उसको रिलीज कर दिया, अब वो अपने पहले जैसे काम करने लग जाएगा। सिंपल जो मैंने समझा है वही सब यहाँ लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। वॉल्वुलोप्लास्टी ऑल्सो नोन एज वॉल्वुलो, वॉल्वुलो क्या लिखा है, बैलून वॉल्वुलोप्लास्टी, और यही हमने इसमें भी पढ़ा था एंजियोप्लास्टी में, कि एंजियोप्लास्टी इज ऑल्सो नोन एज बैलून एंजियोप्लास्टी, तो ये बिल्कुल सेम हो गया, इट्स ऑल्सो नोन एज बैलून वेल्वुलोप्लास्टी और बैलून वॉल्वोटॉमी। टॉमी क्यों कह रहे हैं सर, क्या कट के अलग कर रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने बोला था ना इसका एक सेकंड पार्ट भी होता है जिसमें एनुलस की रिंग काट देते हैं, जिसमें देख लेते हैं कि सिर्फ ये जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, तो सिर्फ उसको काट के अलग कर देते हैं, बाकी पूरा वॉल्व को रेस्ट वैसा ही छोड़ देते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, बैलून वॉल्वुलोटॉमी इज अ प्रोसीजर टू रिपेयर अ हर्ट वॉल्व दैट हैज अ नैरोड ओपनिंग। नैरोड ओपनिंग का मतलब स्टेनोसिस उसमें हो रही है, स्टेनोसिस उसमें हो रही है। ठीक है, स्टेनोसिस का मतलब ही ओपनिंग का नैरो होना होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या, कौन सी डिसीज हो रही है, ओवर टाइम डिसीज वॉल, जैसे जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह, देखो पढ़ के आए थे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का मतलब क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का मतलब क्या होता है कि विद इन, देखो दो होते हैं ये हम पढ़ेंगे, एक होता है एथेरो और एक होता है आर्ट्रियो, आर्ट्रियोस्क्लेरोटिक, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एथेरो और एक होता है आर्ट्रियो। जब आर्टरी विद इन आर्टरी के अंदर प्लेग बनता है उसे बोलते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोटिक, और जब आर्टरी के एंड पे बनता है या फिर कोई ऐसी जगह बनता है जहां आर्टरी खत्म हो रही है, यानी उसको बोलते हैं एथीरो। ये याद रखना, तो यहां पर आर्टरियोस्क्लेरोटिक नहीं लिखा, एथेरोस्क्लेरोटिक लिखा, यानी का जहां पर आर्टरी एंड हो गई है और वॉल्व जो जहां वॉल्व है वहां पर प्लेग बन रहा है, और वो प्लेग क्या कर रहा है, उसको खुलने नहीं दे रहा। तो बस हम क्या करेंगे, बैलून डाल के उस वॉल्व को एक बार खोल देंगे अच्छे से, तो यही हमने करा। ठीक है, क्या हुआ है, प्लेग बन गए हैं कहां पर, जो वॉल्व की कस्प होती है, कस्प का मतलब ये जो होता है बाइकस्पिड, यानी जो ये देखो बाइकस्पिड में ऐसे दो कस्प होते हैं जो ओपन होते हैं, कैसे होते हैं, और ये ओपन कैसे होते हैं सर, हम बाइकस्पिड वॉल्व कैसे ओपन होते हैं, हमने बताया भी था कि यहां पर कौन सी मसल होती है, पैपिलरी मसल्स दोनों साइड, कौन सी मसल्स होती हैं, इन मसल्स को क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स, और इनसे टेंडन निकलते हैं इस तरीके से जो इसको अंदर की तरफ खोलते हैं, टेंडन, इनको वो क्या बोलते हैं, कॉर्डाई टेंडनाई, कॉर्डाई टेंडनाई। ठीक है, टेंडनाई, इनका काम क्या है, जब ये, क्योंकि ये वॉल्व खुलेंगे कैसे, नीचे की तरफ, तो जब वॉल्व को खुलना है तब ये खींचेंगे, तब वॉल्व ऐसे नीचे की तरफ खुल जाएगा, है ना, और ये वॉल्व ऊपर ना चला जाए तो उसे भी ये रोकेंगे, क्योंकि जब वॉल्व बंद होगा तो जरूरत से ज्यादा ऊपर ना चला जाए, तो उसे ये रोकेंगे कि सिर्फ इतना ही जाना है, तो इनका काम ये होता है नॉर्मली। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको पहले भी बता चुका था वॉल्व की मैकेनिज्म, लेकिन आज फिर बता दी। तो उन जो कस्प पे जो कैल्शियम का जो प्लेग बन रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वॉल्व ना प्रॉपर खुल रहे थे ना प्रॉपर बंद हो रहे थे, बीच में अटक गए थे, तो कॉजेज वॉल्व टिश्यू टू स्टिफ एंड लेस ब्लड टू पास थ्रू। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर सपोज ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, इतना खुल के रह जाएगा, ना इसमें प्रॉपर खुलेगा ना प्रॉपर बंद होगा, तो जितने अमाउंट में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, प्लस
जब लेफ्ट वेंट्रियम पूरा फुल हो जाएगा तब इसको बंद होना चाहिए, तब ये बंद नहीं होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाने लग जाएगा, इसको रिगर्टिगेशन बोलते हैं। तो ये दोनों होगा। तो कैन बिकम इनकम्पिटेंट ऑल्सो, मतलब कि क्या होगा, ये प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला, पहली लाइन में तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर ब्लड नहीं भर पाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत समय लगेगा भरने में, और एक बार भर गया तो वापस होने लग जाएगा। तो कैन बिकम इनकम्पिटेंट ऑल्सो, यानी ये पूरी तरीके से बंद भी नहीं हो पाएगा, बंद नहीं होगा तो बैक फ्लो होने लग जाएगा, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जाने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिगर्टिगेशन। ठीक है। मोर कॉमन कौन से वॉल में होगा, आउटिक और मिट्रल, ये बार बार हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो लेफ्ट हार्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हार्ट फेलियर पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, सब कुछ सबसे ज्यादा बैंड बजेगी लेफ्ट हार्ट की, और मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि लेफ्ट हार्ट पे ही सबसे ज्यादा लोड होता है। लेफ्ट एट्रियम पूरे बॉडी का ब्लड आता है उसके अंदर, वो ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी का ब्लड, पूरा ऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डालता है आउटा के थ्रू, पूरी बॉडी में। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी वेन पूरी बॉडी का ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आ रही है, उसको ऑक्सीडेट करके। पल्मोनरी वेन कहां से ब्लड लेके आती है, लंग्स से, उसको ऑक्सीडेट करके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल उस पूरे ब्लड को पंप करके पहुंचाता है पूरी बॉडी में। अब सोचो तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो सबसे ज्यादा वॉल्व खराब होते हैं वो यही दोनों होते हैं लेफ्ट साइड के। कौन से, इनके बीच में जो मिट्रल वॉल्व लगा है बाइकस्पिड वॉल्व वो, या जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में लगा है आउटिक वॉल्व, ये। तो सबसे ज्यादा यही दोनों वाल्व खराब होते हैं। क्यों, क्योंकि जिन पे पहले जीवन में ज्यादा लोड है उनमें थोड़े में ही बहुत समस्याएं होने लग जाती है। इसको हम बार बार कह चुके हैं। रिस्क फैक्टर क्या होंगे, बहुत सारे पढ़ चुके हैं, वो सब लिखो जिनमें वॉल्व खराब होते हैं। किसी को रोमेटिक फीवर हो, बताने की जरूरत है, पूरा रोमेटिक फीवर पढ़ के आ चुके हैं कि रोमेटिक फीवर में वॉल्व खराब होते थे। क्यों, क्योंकि रोमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था जिसमें क्या होते थे, हमारे वॉल्व के सेल्स है, यानी पूरे हार्ट के ही सेल्स की क्या होने लग जाती थी, डेथ होने लग जाती थी। सबकी बैंड बजती थी, याद करो, सब में होता था। किसी को तो बोलते थे रोमेटिक पेनकार्डाइटिस, तीनों लेयर में होती थी। पेरिकार्डाइटिस में फ्रिक्शन पेन होता था, मायोकार्डाइटिस होती थी, मायोकार्डाइटिस में आपको एसॉफ बॉडी बनती थी जो हार्ट अटैक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और एंडोकार्डाइटिस होती थी, एंडोकार्डाइटिस में आपके वॉल्व खराब होते थे रोमेटिक फीवर में। तो रोमेटिक फीवर अगर है तो उसमें वॉल्व खराब हो जाते हैं। एंडोकार्डाइटिस कितना अच्छे से पढ़ के आए हैं, हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा एंडोकार्डाइटिस क्या, कि जो हमारी लाइनिंग जो एंडोकार्डियम, क्यों, क्योंकि एंडोकार्डियम की लाइनिंग ही क्या बनाती है, वॉल्व, और वहां अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो उसमें वॉल्व भी खराब हो रहे थे, तो वो वहां पर तो ये हो गया। या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका प्लेग बन जाता है। हाइपरटेंशन की हम बात कर ही चुके हैं, क्यों, क्योंकि ब्लड ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा तो वहां पर हीलिंग होगी तो प्लेटलेट्स आएंगे तो थ्रोम्बस बनेगा। ये पूरा हम बीपी में मैकेनिज्म समझ चुके थे, इसलिए हम साइलेंट किलर भी कहते थे इसे। या फिर इंट्रावीनस ड्रग यूज, मतलब जो ड्रग एब्यूज करते हैं ना, हमने एंडोकार्डाइटिस में भी पढ़ा था कि जो लोग ड्रग एब्यूज करते हैं, और जनरली जो लोग ड्रग एब्यूज करते हैं उनका राइट साइड का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। क्यों, क्योंकि बता भी चुके थे लेफ्ट में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है राइट के कंपेयर में। ठीक है। तो जो उल्टे सीधे ड्रग लेते हैं, है ना, जनरली जो उल्टे सीधे ड्रग वगैरह या वो कुछ करते हैं तो उनकी वजह से राइट हार्ट में, तो राइट हार्ट के जो पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो जल्दी खराब होंगे। तो ये हमारा हो गया। और भी क्या हो सकता है, देखो प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हमने बोला था कि हम दो पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे बैलून वाला हम जानते हैं पूरा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा उसी तरीके से, बस इसमें लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ते चलते हैं। क्या इसको बोलते हैं परक्यूटेनियस, क्यों अपन एंजियोप्लास्टी में भी बोलते थे, स्किन के थ्रू डालते हैं, स्किन के थ्रू फेमोरल आर्टरी से डाल देते हैं। तो फोर क्या, एंड वो जो अपन का आउटिक बॉल है, मिट्रल वॉल्व है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होती है, क्योंकि सिर्फ एक स्किन में ही कट लगाना होता है और फेमोरल आर्टरी के थ्रू सब कुछ एंटर कर देते हैं। तो इनविजन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, फेमोरल आर्टरी के थ्रू एक वायर डालेगा जिसकी टिप पर वैल्यून होगा, और वहां पर जाकर उसे क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। जो हमारा स्टेनोटिक वॉल्व था जो ओपन नहीं हो रहा था वो प्रॉपर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। क्लियर, वो वापस अपने फंक्शंस करने लग जाएगा। एनिलोप्लास्टी, ये मैंने आपको पार्ट इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने आपको बोला भी था कि एनिलोप्लास्टी मतलब क्या, कि वॉल के ऊपर एक एनुलस की लेयर होती है जो उसको ओपन करने में क्या हेल्प वगैरह करती है थोड़ी सी। तो क्या होती है, वो ही एनुलस की जो रिंग है उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लेग का फॉर्मेशन होने लग जाता है,
तो वो उस वॉल्व को ओपन नहीं होने देती। तो हम क्या करते हैं, उस आउटर रिंग को ही निकालकर अलग कर देते हैं, उस आउटर रिंग को हटा देते हैं। इस तरीके से ये वॉल्व है हमारा, देखो तो ये जो आउटर लेयर होती है इसको निकालकर हम अलग कर देते हैं इस तरीके से। ये रिंग जो वॉल्व है ना, ये वॉल्व देखो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये ऊपर ये नीचे दो कस्प बन रहे हैं। हम जैसा डायग्राम बनाते हैं वैसा नहीं होता बॉडी के अंदर, इसमें देखो दो कस्प ऐसे होते हैं, ये कस ये रहा, ये एंटीरियर लीफलेट, ये पोस्टीरियर लीफलेट, ये दोनों ऐसे नीचे खुलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है एंटीरियर लीफलेट पोस्टीरियर, तो इसमें आउटर जो लेयर होती है, ये जो ये दोनों ऐसे खुलते हैं नीचे की तरफ, है ना, इस तरीके से, और ये पोस्टर नीचे की तरफ। और इसके आउटर ऐसे जो रिंग होती है ना, ये एन्युलस की रिंग होती है, जिसको खोलने और बंद करने में इसी के ऊपर मेजरली प्लेक जमा होता है। जितना भी कोलेस्ट्रॉल वाला मेजरली प्लेक जमा होता है वो इसी के ऊपर होता है। तो यही दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या, ये थोड़ा सा एडवांस्ड केस होता है। सबसे सिंपल केस ही होता है कि थोड़ा बहुत ही प्लेक जमा है तो बैलून डाल के उसे ठीक कर दो। यानी तीन तरीके से केस बनते हैं। कभी भी कोई केस बनता है ना वॉल्व खराब होने का, तो उसका तीन तरीके से हमेशा केस बनाया करो। कैसे सर? इस तरीके से केस बनते हैं। पहला केस, जहां पर सिर्फ प्लेग बना है, कुछ खराब नहीं हुआ, तो वहां पर कर देते हैं वॉल्वुलोप्लास्टी। ये जो दिख रहा है वॉल्वुलोप्लास्टी, ये दूसरा, इसको ये एक तरीके से समझ लो, ये थोड़ा सा एक्यूट केस है। एक होता है मॉडरेट केस, जहां पर के जो एन्युलस, जो इसके ऊपर की रिंग होती है, उसके ऊपर की रिंग, जो वॉल्व के ऊपर की रिंग होती है एन्युलस, वो क्या होने लग जाती है, वो सपोज करो खराब हो गई, इनसफिशियंसी हो गई, काम नहीं करती प्रॉपर, जिसकी वजह से वॉल्व नहीं खुल रहा। वहां हमने देखा कि वॉल्व तो पूरा ठीक है, मगर उसके ऊपर का जो ढक्कन है, जो एन्युलस है, वो गड़बड़ हो रहा है। तो ये मॉडरेट कंडीशन होगी। तो इसमें सिर्फ उसके ऊपर का जो क्या एक तरीके से कवरिंग है, एन्युलस है, सिर्फ उसको काट कर अलग कर दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं एन्युलोप्लास्टी, एन्युलोप्लास्टी। और थर्ड वन जो सबसे सीवियर है, कि पूरा का पूरा वॉल्व ही बदल दो। क्यों? क्योंकि पूरा वॉल्व ही कर दो, उसको बोलते हैं वॉल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने पहला वाला पढ़ लिया, अभी दूसरा पढ़ रहे हैं। एनुलोप्लास्टी क्या इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिप्लेस द रिंग। रिप्लेस का रिंग मतलब क्या, कि उसको काट के उसकी दूसरी, उसकी जगह पे क्या करते हैं, दूसरी प्रोस्थेटिक रिंग डाल देंगे। उसको काट के दूसरी प्रोस्थेटिक रिंग डाल देंगे, जो कि किसी भी चीज की, जो मेटल या किसी भी चीज की बनी हुई होती है, जो उसकी तरह एक्ट करती है, ठीक है। रेमॉन, जैसे जैसे अगर आउटिक बॉल खराब हो गया, मिट्रल या कोई भी बॉल खराब हो गया, तो उसके ऊपर हम डाल देते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये दिख रही है रिंग, ये रिंग दिख रही है, ये प्रोस्थेटिक रिंग है। उसकी ओरिजिनल रिंग निकालकर उसमें से प्रोस्थेटिक रिंग फंसा देते हैं, ये रिंग की तरह ही काम अपना करती है। क्लियर? ये कब करे जाएंगे, जब हमारी रिंग टीयर हो गई है, या फिर हमारे बहुत समय से वॉल्व खराब है, जिस वजह से जो उसकी ऊपर की क्लोजिंग रिंग है वो खराब हो गई है। तो इसमें पूरा हमने नहीं करा, इसमें सिर्फ हमने क्या करा, रिंग को सिर्फ चेंज करा है, ठीक है। यानी जब वॉल्वुलोप्लास्टी होगी, जब बैलून वॉल्वुलोप्लास्टी होगी, तो उसमें तो कोई कट नहीं लगाना पड़ेगा, हमको कोई कट लगाना पड़ेगा नहीं। क्यों? फेमोरल आर्टरी के थ्रू डाल दे रहे हैं। मगर मगर अगर हमें क्या करना है, कि एन्युलोप्लास्टी करना है, जब हमें रिंग निकालनी है और दूसरी रिंग डालनी है, सर उसमें तो फिर हमें हर्ट खोलना पड़ेगा, या फिर हमें पूरा वॉल को रिप्लेसमेंट करना है, पूरा वॉल भी बदलना है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी सर हमें हर्ट को खोलना पड़ेगा। तो हर्ट को कैसे खोलते हैं, कैसे कट लगाते हैं, उन कट को समझो। इंसीजन कैसे लगाते हैं सर पढ़ चुके हैं हमने, बहुत कॉमन हर्ट के पढ़े थे, मीडियन स्टर्नोटॉमी। मीडियन स्टर्नोटॉमी लगाते हैं सबसे कॉमन, इन ऑर्डर टू एक्सपोज अ वॉल्व आइदर फॉर वॉल्वोटॉमी। जो वॉल्वोटॉमी हमने पढ़ के ना, वॉल्वोटॉमी में मतलब क्या, जहां पर एन्युलस, जो एन्युलस का है ना, जो अपन वो लिख के आना है, ठीक है, एन्युलोप्लास्टी या रिप्लेसमेंट। तो वहां पर कौन सा कट लगाते हैं, मीडियन और मिनी स्टर्नोटॉमी। मिनी स्टर्नोटॉमी क्या सर, मीडियन स्टर्नोटॉमी तो हम जानते हैं, हम पढ़ के आए कि स्टर्नम पे कट लगाते हैं। कट कहां से शुरू होता है सर, हमने पढ़ा था, पूरे स्टर्नम पे कट लगता है, जो सब स्टर्नल नॉच होती है वहां से कट लगाना शुरू करते हैं। और पूरे ये स्टर्नम का ऊपर का हेड होता है, और जो स्टर्नम की टेल होती है सर, जिसको जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, वहां तक ये कट लग के जाते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो 3 सेंटीमीटर इसके नीचे भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं मीडियन स्टर्नोटॉमी। अब एक बात बताओ, हमें पूरा हर्ट तो बदलना नहीं है सर, हमें कुछ वॉल बदलना है। अगर हमें सपोज करो बाइकस्पिड वॉल बदलना है, तो बाइकस्पिड वॉल तो ऊपर होता है, तो पूरा स्टर्नम क्यों काटें। और अगर हमें आउटिक वॉल बदलना है, तो हम ऊपर का स्टर्नम क्यों काटें। इसी को बोलते हैं मिनी स्टर्नोटॉमी। मिनी स्टर्नोटॉमी, जहां पर
हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको तो दो पार्ट में कर, इसको हम स्टर्नम को दो पार्ट में मान लेते हैं। जैसे हाफ बांट लो, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं अपर, अपर हेमिस्टर्नोटॉमी। हेमी मींस आधा स्टर्न हम काट रहे हैं, इसको बोलते हैं लोअर हेमिस्टर्नोटॉमी। तो हम देख लेते हैं कि हम कौन सा वॉल्व वो हमें रिप्लेस करना है। अगर वो जैसे हमें ऊपर वॉल्व करना है मिट्रल वॉल्व, अब मिट्रल वॉल्व तो ऊपर होता है, तो उसमें हम नीचे क्यों काटेंगे, उसमें सिर्फ हम इतना ही कट करेंगे, इतना ही। तो उसमें जो सर्जरी का कट लगाएंगे उस सर्जरी को बोलते हैं अपर हेमिस्टर्नोटॉमी। और हमें आउटेक वॉल्व बदलना है तो उसमें आप ऊपर क्यों काटेंगे, उसमें काटेंगे, उसमें फिर कट लगाएंगे, उसको बोलेंगे लोअर हेमी स्टर्नोटॉमी। और अगर सर हमें दोनों बदलने हो तो फिर कर देंगे मीडियन स्टर्नोटॉमी। क्लियर। तो मीडियन और मिनी स्टर्नोटॉमी, जैसे मिनी स्टर्नोटॉमी को हेमी स्टर्नोटॉमी बोलते हैं, दो पार्ट में काटा। और इन सिलेक्टिव केसेस यूटिलाइज अ मिनिमली इन्वेजिव। मिनिमली क्यों, मिनिमली इन्वेजिव क्यों, क्योंकि आधा काट रहे हैं तो मिनिमली। और या फिर हम कौन सी और कर सकते हैं सर, राइट थोरिकोटॉमी, राइट एंटीरियर थोरिकोटॉमी। याद है हमने पढ़े थे, हमने बहुत सारे पढ़े थे थोरिकोटॉमी में, 3 पढ़े थे। जब हमने कौन सा लेक्चर पढ़ा है, हमने पढ़ा था जब कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, उसमें पहला तो मीडियन स्टर्नोटॉमी, फिर हमने थोरिकोटॉमी में 3 पढ़े थे। एक पढ़ा था पोस्टीरियर थोरिकोटॉमी, एक पढ़ा था एंटीरियर थोरिकोटॉमी, और एक पढ़ा था एक्सिलरी इंसिजन। जहां पर पोस्टीरियर में तो हमने बात ही करी थी कि पोस्टीरियर थोरिकोटॉमी पूरा का पूरा लंग्स के लिए यूज करा जाता है, और एंटीरियर टॉमी लंग्स और हार्ट दोनों के लिए यूज करा जाता है, और एक्सिलरी वाला भी कौन सा, जनरली लंग्स के लिए यूज करा जाता था। तो जो एंटीरियर थोरिकोटॉमी है इसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए थे। और एंटीरियर थोरिकोटॉमी कैसे करते थे, बहुत सिंपल। हमारी जो 4th 5th इंटरकोस्ट, ये हमारा स्टर्नम है, यहाँ से जो हमारी 4th से लेकर जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, यहां से कट लगाते थे और कहां तक जाते थे, कहां तक जाते थे, जो हमारी एक्सिलरी लाइन, ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, तो ये एक्सिलरी लाइन तक इस तरीके से कट लगाते थे, ठीक है पूरा। ये कौन सा कट होता था, एंटीरियर थोरेक्टोमी, ठीक है। तो इस तरीके से कट लगा के, तो वो कट जो हम पढ़ के आ चुके हैं, बस उन्हीं कट के नाम लिखे हुए हैं, इनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना, वो तो मैंने आपका एक रिवीजन करवा दिया है बस। बाकी राइट एंटीरियर थोरेटोमी अप्रोच ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में। क्लियर। एक कौन सा होता है, रोबोट असिस्टेड। तो आजकल आप समझ रहे हो कि रोबोट असिस्टेड भी होते हैं ना, तो वो सर्जरी। एक और होता है टोटल एंडोस्कोपी, क्या हमने पढ़ा था ना वाट्स वाली, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी सर्जरी। वहां पर क्या करते हैं, छोटे छोटे से होल कर देते हैं, एक से वायर डाल दिया, एक से कैमरा डाल दिया। वो सब कब होते हैं, जब हमें क्या करना है, उस वॉल्व का एक छोटा सा पार्ट ही निकालना है, तो जब पूरा कट करने की जरूरत नहीं है तो कर दिया, लेकिन पूरा वॉल्व बदलना है तो फिर ये वॉट्स काम नहीं करता, फिर वहां पर ओपन सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो हमने ये सब भी पढ़ा था। टोटल एंडोस्कोपिक थ्रो पोर्ट एक्सिस, पोर्ट एक्सिस का मतलब होता है छोटे छोटे जो होल करके जिनसे हम कैमरा वगैरह डालते थे, उन होल का उन होल को क्या बोलते हैं, उनको याद रखना, उनको बोलते हैं की होल। जब सेकंड ईयर सर्जरी पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा, जब हमने जो छोटे छोटे होल्स करते हैं ना वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी में, उसमें छोटे छोटे होल्स का नाम ही होता है की होल, की के बराबर छोटे छोटे होल करे जाते हैं। और जब भी ओपन सर्जरी होती है हार्ट की, तो हमेशा एक मैकेनिज्म होती है, हम उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कौन सी मैकेनिज्म होती है सर, ऑन